ड्रामा सीरियल हब्स में जब आयशा के सामने अपनी मां की हकीकत आएगी कि उसने उसका सौदा किया था, उसके बाद वो अपनी मां का बहुत बुरा अंजाम करने वाली है। उधर जोया के चोरी करने पर आमिर की मां ने इस बार फैसला कर लिया कि वो इस बार उसे कभी भी इस घर में नहीं रखेगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आयशा जब से बासित की जिंदगी में गई है उसके बाद तो उसकी जिंदगी अजाब बन गई है। शुरू से लेकर आज तक बासित उसे छोटी छोटी बात के ऊपर तंग कर रहा है और आयशा भी बासित को समझने की बजाय उसके ऊपर नाराज हो रही है। बासित जो कि अपनी जिंदगी में तंग है बाबा के चले जाने के बाद, आज उसके पास उसकी माँ भी नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। आयशा बासित की इन परेशानियों को समझ ही नहीं पा रही। बासित आयशा को बाहर से पकड़कर लाता है क्योंकि वो घर में नहीं आ रही। उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए जबरदस्ती घर में वापस लेकर आता और उसे कहता है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ के बाहर निकाला था सभी मुलाजमों के सामने और सभी लोगों के सामने, अब मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़कर कमरे में लेकर जा रहा हूँ। लेकिन आयशा बासित को हाथ नहीं पकड़ने देती और पीछे को होती है, बासित के साथ अंदर जाने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पर आयशा बोल पड़ती है, कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप मेरे साथ इस तरह से बात करेंगे तो और मैं खामोश हो जाऊंगी आगे से? ऐसा नहीं होगा। बासित आयशा को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि आयशा मान जाए, लेकिन आयशा नहीं मान रही। लेकिन यहाँ पर बासित भी बोल पड़ेगा और कहेगा कि ये जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, इसका सारा का सारा जिम्मेदार तुम्हारी माँ ही है, अपनी माँ से पूछ लेना। ये बात सुनने के बाद आयशा भी हैरान हो जाती है कि उसकी माँ ने आखिर क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से बासित की बातें उसे सुनने पड़ रही हैं। बासित आयशा का हाथ पकड़कर आखिरकार उसे अपने कमरे में ले ही जाता है और वहां पर जाकर उसके सामने सारी की सारी सफाइयां देना शुरू हो जाता है और कहता है कि मेरा सोहा के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर तुम्हारे दिल में या तुम्हारी सोच में ऐसी कोई बात चल रही है तो तुम अपने दिल से ये बात निकाल दो। मैं ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके अलावा मैं किसी भी औरत की तरफ नजर उठा के भी देखूं। वो मेरी बचपन की दोस्त है जिसकी वजह से मुझे आज उसके साथ रिलेशन रखना पड़ रहा है और बाबा के साथ भी उनके बाबा की दोस्ती थी और आज तुम सोहा की वजह से मेरे ऊपर शक कर रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मेरी बीवी हो और मैं ही तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ। ये बात सुनने के बाद आयशा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उससे भी एहसास होता है कि वाकई ही बासित उसी के साथ मोहब्बत करता है और उसी के साथ रहना चाहता है। उधर रात को बासित तो सो जाता है लेकिन आयशा को जरा भी नींद नहीं आ रही। इस सुबह के वक्त जैसे ही बासित ऑफिस के लिए निकलता है तो उसके बाद आयशा के दिल में जो परेशानी थी, जो उसने बात की थी कि अपनी माँ से पूछ लेना, यही बात पूछने के लिए वो आखिरकार भानु को कॉल कर देती है और कहती है कि कैसी हो तुम, क्या हाल है तुम्हारा? आगे से भानु कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अम्मी जान भी बिल्कुल ठीक है। आप बताएं आपी, आप कैसी हैं? बासित भाई ने आपके बारे में कोई बात तो नहीं की या उन्होंने आपको कुछ कहा तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। लेकिन एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ भानु, सच बोलना होगा तुम्हें। वो दोनों आपस में कॉल के ऊपर बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से आखिरकार आयशा की माँ भी आ जाती है और कहती है कि भानु किसके साथ बात कर रही हो, लो डाउन करो। यूँ जैसे ही मोबाइल की आवाज ओपन होती है तो ये सारी की सारी बातें आयशा की माँ भी सुन रही होती है। वो भी सुनना चाहती है कि आयशा वहां पर खुश है कि नहीं, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी सारी की सारी हकीकत इस बार जब आयशा के सामने आएगी तो वो बहुत ज्यादा चिल्लाएगी अपनी माँ के ऊपर। भानु को कहती है कि अम्मा ने बासित से कौन सी शर्त मनवाई है जो मुझे नहीं मालूम। ये बातें जैसे ही वो कर रहे होते हैं तो उसकी माँ आगे से खामोश हो जाती है और कहती है कि इस बात का कोई भी जवाब ना दो और यहाँ पर वो कॉल एंड कर देती है। कॉल एंड होने के बाद उसकी माँ जोया के ऊपर चिल्ला पड़ती है, कहती है कि इसे मैंने कहा भी था कि उसके पास ना जाए, घर में सुकून से बैठे। अब देखना सारी जिंदगी उसी की बातें सुनती रहेगी। मैंने उसे मना भी किया था उसके साथ ना जाए, सारी जिंदगी उसके ताने सहती रहे। आगे से भानु कहती है कि आपने भी गलत किया था, आपको क्या जरूरत थी 75 लाख बासित भाई से लेने की, और वो पैसे भी आज हमारे पास नहीं है और ना ही हमारे पास घर है। मैं भी इस घर को लेकर अब बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आयशा की माँ को भी परेशानी है कि कहीं उनको इस घर से निकाल ना दे, लेकिन ये सारा का सारा मामला बासित बहुत जल्द हैंडल करने वाला है। बासित इनके हर मामलात में काम आने वाला है। उधर आयशा के पास जब बासित खड़ा होता है तो यहाँ पर वो अपनी माँ के हक में भी बोल ही पड़ती है, कहती है कि मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका दो दिल चाहेगा आप मेरे बारे में बोल देंगे, मेरी माँ के बारे में। लेकिन यहाँ पर बासित को आखिरकार तहस आ ही जाएगा कि वाकई आयशा की भी माँ है, उसके बारे में उसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आयशा का दिल टूटे।
उधर बानो और उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान है कि आयशा को अगर इस बात का अंदाजा भी हो गया तो वो वहाँ पर टिकने वाली नहीं है। उधर जोया जिसे बचपन से ही चोरी करने का शौक था, शौक नहीं बल्कि मजबूरी, चोरी ना करे तो वो क्या करे, बचपन से ही उसकी माँ ने उन्हें यही सिखाया था, ना कि कुछ और। खुद भी पैसे लेती थी और उसकी बेटी भी आज चोरियां कर रही है दूसरों के घर में जाकर। चोरियां ना करे तो और क्या करे, बचपन से भी जब उसकी माँ ने उसे पैसा ही ना दिया ना कुछ दिया खाने पीने को, यहाँ तक कि जरूरत की चीजें भी ना दी तो उसकी बेटियां चोर ही बननी थी और क्या बननी थी। लेकिन जोया को भी चाहिए था कि वो पढ़ी लिखी थी, उसे कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी। ऐसा काम उसे जिंदगी में कभी सोचना भी नहीं चाहिए था। शादी के बाद आज आमिर के घर में जब से चोरी की है उसके बाद तो उसकी माँ को सारा का सारा गुस्सा उसी के ऊपर है। उसे भी इल्म है कि ये चोरी उसी ने की है, क्योंकि ये जिस घर से आई है उस घर में ऐसा ही सब कुछ होता था। हमारे घर में तो कभी भी ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं, इसके आने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो आमिर को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इसे घर से लेकर कहीं दूर चले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं इसके साथ कुछ बुरा कर दूं। लेकिन आमिर भी इस बार जोया का ही साथ देगा। वो अपनी माँ को कहता है कि लगता है आपको किसी किस्म की भूल पड़ी हुई है, वो मेरी बीवी है और अब वो इसी घर में रहेगी। अब किस सबूत के साथ कह सकती हैं कि ये पैसे उसने चुराए हैं? मुझे नहीं लगता कि इसने चुराए हैं, आपने तो सारे कमरों की भी चेकिंग की थी, आपके हाथ आया क्या था? आमिर जोया का ही साथ दे रहा है, लेकिन आमिर की माँ किससे यही कहती है कि जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे ना मैं इसको इस घर में नहीं आने दूंगी। जोया वहाँ पर परेशान बैठी होती है। चले ठीक है, आप फैसला कर लें, आपने जोया को इस घर में रखना है या नहीं तो मैं भी ये घर छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। यूं वो यही बात कहने के बाद वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर खामोश खड़ी रहती है। इस बार उसे भी इल्म हो चुका है कि उसका बेटा वाकई जोरू का गुलाम है। आमिर के वहाँ से चले जाने के बाद वो आमिर को कॉल भी करेगी और कहेगी कि बेटा तुम घर में आ जाओ, हमारे घर में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, हमारी इकलौती औलाद। ऐसे निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर ये सारे के सारे दिन जोया और आमिर को देखने ही पड़ने थे और वह इसका कसूरवार जोया को ही ठहराएगा इस बार आमिर भी। यूं वक्त गुजरने के साथ साथ जब आयशा के सामने भी उसकी माँ की हकीकत आएगी तो वो दोबारा से उसी घर में लौटने वाली है, क्योंकि उससे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी माँ ने उसका सौदा किया, वो भी 75 लाख का। लेकिन आयशा की माँ भी क्या गिरती, आखिर वो भी परेशान थी जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया, नहीं तो कोई भी माँ ऐसा कदम ना उठाए अपनी बेटी को लेकर। इंसान भी कितना मजबूर होता है ना, पैसे की खातिर कुछ भी करने पर वो उतर ही आता है, जैसे आयशा की माँ ने किया और जोया ने भी। लेकिन जिंदगी में हमेशा परेशान ही रहेंगे। ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारने में और बेईमानी में जिंदगी गुजारने में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि ईमानदारी के साथ सारी जिंदगी इंसान सुकून के साथ जिंदगी गुजारता है, लेकिन कौन कौन चाहता है कि बासित और आयशा एक दूसरे के साथ खुश रहें। जोया और आमिर को दोबारा से आमिर के घर में ही कौन कौन देखना चाहता है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।